यूजीसी 2026 और शंकराचार्य विवाद मामले पर इस्तीफा दे चुके बरेली के एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन जरा रुकिए, जब एसडीएम ने इस्तीफा दे दिया तो फिर सरकार ने सस्पेंड कैसे कर दिया? साथ ही अब ये कोई आम इस्तीफा या सस्पेंशन नहीं रह गया है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल बन गया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यूपी में ये क्या रायता फैला है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। कल 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने राज्यपाल, प्रमुख सचिव नियुक्ति और जिलाधिकारी को अपना इस्तीफा भेज दिया। वजह दो बड़ी, यूजीसी के नए नियमों को सर्वण विरोधी बताना और प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के शिष्यों के साथ हुई मारपीट। अलंकार ने कहा कि ये घटनाएं ब्राह्मणों के अपमान की मिसाल है और सरकार की नीतियां समाज को बांट रही हैं। अलंकार अग्निहोत्री 2019 बैच के टीसीएस ऑफिसर हैं। इस्तीफा एक साधारण लाइन में नहीं बल्कि 5 पन्नों के एक लंबे पत्र में दिया गया, जिसमें उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने यूजीसी रेगुलेशन 2026 को काला कानून बताया, जो सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भेदभाव करता है। साथ ही माघ मेले में शंकराचार्य के ब्राह्मण शिष्यों की बाल पकड़कर मारपीट को ब्राह्मणों के लिए खतरा बताया। यानी सीधा सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा दिया। योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद के बीच का विवाद अभी धधक ही रहा था कि एसडीएम साहब ने उसमें घी डालने का काम कर दिया। इस्तीफे के बाद डीएम अविनाश सिंह ने उन्हें मनाने की कोशिश करी। 4 एडीएम और एसडीएम को उनके आवास पर भेजा, लेकिन बात नहीं बनी। फिर शुरू हुआ असली ड्रामा। अलंकार का आरोप है कि डीएम ने उन्हें 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा, अभद्र भाषा में बात करी और लखनऊ से एक फोन आया जिसमें कहा गया ये पंडित पागल हो गया है, इसे रात भर मत छोड़ना। अलंकार ने बार एसोसिएशन के सचिव दीपक पांडे को फोन कर मीडिया को सूचना दिलवाई। जैसे ही साजिश की खबर मीडिया में फैली, उन्हें जाने दिया गया। उन्होंने कहा कि एक सुनियोजित साजिश थी, वो इस्तीफा वापस लें और बाद में अनुशासनहीनता के आरोप में बर्खास्त कर दिए जाएं। रात को उन्हें आवास खाली करने का आदेश भी मिला। आज सुबह होते ही उनका निलंबन का ऑर्डर आ गया। उन्हें शामली डीएम ऑफिस से अटैच कर दिया गया और विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए। कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनी है। इस पर अलंकार ने सवाल उठाया कि इस्तीफा दे दिया तो फिर निलंबन कैसे? ये गैर कानूनी है। उन्होंने कहा वो कोर्ट जाएंगे और एसआईटी की जांच की मांग करेंगे। आज 27 जनवरी को अलंकार अग्निहोत्री समर्थकों के साथ बरेली कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरने पर बैठ गए। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद निलंबन कैसे हो गया, जरा इसको लेकर भी कुछ बात कर लेते हैं। इसको लेकर नियम क्या कहता है? दरअसल जब कोई प्रशासनिक अधिकारी अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो कोई भी बयान या बात कर सकता है। पद पर रहते हुए राज्य सरकार या नियमावली के खिलाफ कोई भी बयानबाजी नहीं कर सकता। अगर पद पर रहते हुए बयानबाजी की गई तो उस अफसर को निलंबित किया जा सकता है और बर्खास्त भी किया जा सकता है। लेकिन अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देने के बाद यूजीसी और शंकराचार्य के मुद्दे पर बात करी और यह भी कहा कि सरकार में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। हालांकि इस्तीफा साधारण तौर पर भी दिया जा सकता था, पर उन्होंने 5 पन्नों का पत्र लिखा, इसलिए अब अलंकार का मामला अलग हो गया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए जो बातें कही हैं उसको लेकर सरकार अब खफा है। उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। ये सरकार को नागवारा गुजरा और देर रात उनको निलंबित कर दिया गया। यूपी सरकार शंकराचार्य और यूजीसी के मुद्दे पर सहानुभूति के अभी मूड में नहीं है। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से ये विवाद बढ़ता जा रहा है, ये विवाद इस सरकार को किस तरफ लेकर जाएगा? 2027 के चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा और क्या यूजीसी वापस होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।